हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉज ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट के ऊपर में। आईसीसी बोर्ड की मैं आपको टॉपिक पढ़ा रही हूँ वैसे जो ना सिलेबस में उसके अकॉर्डिंग, और बाकी जिसको भी समझ में नहीं आ रहा अदर बोर्ड कुछ भी है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको टॉपिक को छोटा छोटा कर दिया। क्योंकि बात ये, जैसे मान लो एग्जाम्पल किसी को इम्पीचमेंट देखना है तो इम्पीचमेंट करके आराम से सर्च कर सकता है, कोई इशू तो है नहीं, क्योंकि सेम चीज़ है भाई। अब समझो एग्जाम्पल असरोरा के कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो चेंज हो जाएगा फॉर द आईसीसी बोर्ड, फॉर द सीबीएसई बोर्ड, या फिर समथिंग कोई और पर्सन है, वो सबके लिए सेम रहेगा। ठीक है, फिलहाल ये स्पेशली वीडियो जो मैं बना रही हूँ जिस पर्पज़ से, वो आईसीसी बोर्ड ही है। बाकी जिसको नहीं समझ में आया वो आराम से इस वीडियो को देखे, कोई भी नुकसान कुछ भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट जो है मैं लक्ष्मीकांत से ऐड करके इसमें डाल रही हूँ, है ना। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल कि पीवाई क्यू क्वेश्चन आया है बट उस बुक में नहीं है, स्पेशली बुक में मैं प्रेफर कर रही हूँ, तो फिर मैंने उसको और एड ऑन किया जिस हिसाब से भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो आईसीएससी बोर्ड वाले अपने आराम से आँख बंद करके इसको पढ़ें और दैट क्लियर कर लें। ठीक है ना, उनके सिलेबस का टोटल A to Z इसमें दिया गया है, टोटल का टोटल। ठीक है ना, जितना भी सिलेबस है उनका। तो इसमें कॉज क्या है, इनडायरेक्ट इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट की बात करें हम लोग, कि देखिए एक बात कर रहा है कि अगर प्रेसिडेंट को हम लोग डायरेक्टली चुन लेंगे, और हम ये मानते हैं कि जो डायरेक्टली चुना जाता है उसके पास पूरी पावर होनी चाहिए। डेमोक्रेसी तो ये बोलती है ना कि पावर किसके हाथ में होनी चाहिए, जो डायरेक्टली चुन के आया है। अगर प्रेसिडेंट को भी चुन लेंगे और उनको हम बोलेंगे एज अ नॉमिनल है, तो फिर तो ये एनोमली हो जाएगी ना, नॉर्मल सी बात है कि डायरेक्ट चुनने पावर भी नहीं दे रहे हैं। तो इसके लिए क्या किया गया, इनडायरेक्ट इलेक्शन रखा गया। ठीक है, अब कहा गया कि यहाँ पर जब प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ते हैं, है ना, तो हमने बताया था जो तुम्हारे लोकसभा राज्यसभा के जो मेंबर हैं वो तुम्हारी वोटिंग करते हैं, स्टेट असेंबली के भी मेंबर जो है वोट करते हैं। मतलब क्या है, स्टेट को भी रिप्रेजेंटेशन दी गई। डायरेक्ट वोट होगा, स्टेट का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी ना फिर तो। इसके लिए भाई हमने क्या किया, इसको किया। नेक्स्ट अगर बात करें, इट वुड बी डिफिकल्ट टू प्रोवाइड इलेक्टोरल मशीन फॉर इलेक्शन इन विच द मिलियन ऑफ द पीपल्स वुड बी हैव टू टेक पार्ट। इसका मतलब क्या है कि इतनी ज़्यादा जो ईवीएम मशीन है वो कहाँ से आएंगी, इतनी मिलियंस हमारी पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन के लिए इतनी सारी मशीन्स कहाँ से आएंगी। ठीक है, ये पॉइंट मुझे थोड़ा सा समझ में कम आता है, क्योंकि भाई जब ईवीएम मशीन हम लगाते हैं फॉर द प्रेसिडेंट के चुनाव, उसके लिए पीएम के चुनाव के लिए, तो हम प्रेसिडेंट के चुनाव से क्यों नहीं लगा सकते। ठीक है, मतलब ये हम बोल सकते हैं कि हमको नहीं लगानी चाहिए, इतना पैसा नहीं खर्च करना चाहिए, वो तो पॉइंट समझ में आता है। बट आपकी बुक में लिखा तो आप दिमाग में रखिए आराम से, कोई इशू नहीं है, इतना टफ तो है नहीं, तो मैंने इसको डाल दिया फिलहाल, मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी जो पॉइंट ऑफ व्यू बुक का है तो उसको तो मैं इग्नोर नहीं कर सकती हूँ। चलिए आगे आते हैं। अ डायरेक्ट इलेक्शन वुड प्लेस टू मच पावर इन द हैंड ऑफ द मासेस दैट आर मोस्टली इलिटरेट। मतलब समझ रहे हो कि अगर सब पीएम के चुनाव के लिए हमने सब पॉपुलेशन को बोला कि भाई वोटिंग करो आके, अब अगर हम लोग प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए बोलेंगे तो मतलब क्या है, हम जो सबसे हाईएस्ट पावर है हमारी प्रेसिडेंट, उनकी उनकी पावर किसके हाथ में दे रहे हैं, वो पर्सन जो अधिकतर मोस्टली इलिटरेट हैं। हमारे यहाँ अभी भी बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है, थोड़ी बहुत नहीं है, तो उसके हाथ में हम पावर दे रहे हैं कि भाई आप हमारे प्रेसिडेंट को चुनो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा पॉइंट जो है वो सही नहीं रहेगा। उसके बाद बोल रहा है कि एन इनडायरेक्ट इलेक्शन इज सुटेबल फॉर द पास्ट of such dignity because it would be free of the corruption and other mal प्रैक्टिस। हमने जैसे बताया सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है ना, यहाँ पर होता क्या है, माल प्रैक्टिस जो होती हैं तुम्हारी, जो करप्शन होता है बहुत कम हो जाता है। इसके लिए नॉर्मली चुना, ये पॉइंट मुझे सबसे बेस्ट लगता है। नॉर्मल जब बात करें हम लोग पीएम को चुनाव होते हैं तो भाई पता चलता है कि लास्ट टाइम पोलिंग बूथ चेंज कर दिया गया है, लास्ट टाइम वो दंगा कर रहे हैं उनके घर में, मतलब बहुत चीज़ें गलत होती हैं। कोई जीत रहा है तो बम फोड़ दिया दूसरे के ऊपर, ये चीज़ें तो हो जाती हैं, है ना। तो ये चीज़ें यहाँ पे प्रेसिडेंट के चुनाव में नहीं होती, क्योंकि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है। कौन जीत रहा है समझ में ही नहीं आता स्टार्टिंग में भाई, वोटिंग जो ट्रांसफ़र होती रहती हैं, है ना, तो थोड़ा सा सही है ये चीज़ें बहुत। यूनिक वे टू फिजिकल इन्वॉल्वमेंट्स ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन, तो कह रहे एक अलग वे है जिससे पूरी की पूरी पॉपुलेशन इन्वॉल्व हो जाती है विदाउट उसको इन्वॉल्व करे। फिजिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं है लेकिन रियल में पूरा इन्वॉल्वमेंट रहता है। नो नीड दैट मच एक्सपेंडिचर लॉस एंड रिसोर्स मनी एंड टाइम एनर्जी फॉर द नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट। जैसे हम लोग बात करें प्रेसिडेंट को हम लोग बोलते हैं नॉमिनल हेड, है ना, उनके लिए इतना इतना पैसा बर्बाद करना, इतना रिसोर्स, क्योंकि हम लोग जब वोटिंग होती है तो बहुत सारे लोगों की ड्यूटी वहाँ पे लगाई जाती है, बहुत सारा पैसा खर्च होता है गवर्नमेंट का, है ना, इतना टाइम इतनी एनर्जी खर्च करना सब किस लिए, कि वो नॉमिनल हेड है। रियल पावर हमने उसको वैसे भी नहीं दी है प्रेसिडेंट को ना, उनको सॉरी उनको, है ना, उनको रियल पावर नहीं मिली है। बट अगर बात करें हम लोग यहाँ पर उन नॉमिनल हेड के लिए इतना सारा चीज़ें करना तो गलत होगा, है ना, इसके लिए फिर यहाँ पर इनडायरेक्ट इलेक्शन रखा गया है। तो यहाँ पर हमारा ये वाला जो है पूरा ख़त्म होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वो आएगा पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। मैं दो या फिर तीन
विचार करके एक वीडियो में बनाऊंगी इसको, तो आराम से देख लीजिएगा। कितनी है फिलहाल, टोटल 8 है पावर, है ना, प्रेसिडेंट की। तो 8 ट्राई करेंगे, 2 वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे, और वाइस प्रेसिडेंट की 2 ही हैं, तो इसको एक वीडियो में कर देंगे ऐसे। फिर जो भी बचा है आगे कंप्लीट करते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, है ना। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग।